हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए आलोक शुक्ला और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जो कि बात करेगा होम लोन की। मैं आज आपको बताऊंगा होम लोन के ऐसे कुछ छुपे हुए राज जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे या शायद आपकी जानकारी में वो नहीं होंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होम लोन लेना चाहिए जहाँ पे कि आपको बेस्ट सर्विसेज मिलती हैं और वहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम लोन की। होम लोन हम क्यों लेते हैं? होम लोन हम लेते हैं अपना सपनों का घर खरीदने के लिए। जब भी हम एक घर की तलाश में होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें एक होम लोन लेना पड़ता है जिसकी मदद से हम उस प्रॉपर्टी को ख़रीद पाएँ। जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो जब भी आप अपनी एनालिसिस करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे को इसके पीछे होम लोन लेना पड़ेगा, मैं होम लोन कहाँ से लूँ, उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से उस बेनिफिट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है होम लोन का वो होता है टैक्स बेनिफिट। अगर आप कोई भी होम लोन लेते हो तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट आपको ऐसे मिलता है कि सेक्शन 80C जो कि इनकम टैक्स एक्ट का है, वहाँ पे आप जितनी भी प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उसका 1.5 लाख तक का आपको प्रिंसिपल अमाउंट का जितनी भी आपकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट होती है उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 24 में, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तो 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाता है सेक्शन 80C में, जहाँ पे कि प्रिंसिपल रीपेमेंट आप करते हैं उसका बेनिफिट लेते हैं, और आपको सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का दोनों का आप अलग अलग बेनिफिट्स इनकम टैक्स में ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जॉइंट लोन लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जॉइंट लोन लेते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं, जॉइंट लोन लेते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग 1.5 + 2 मतलब 3.5 लाख हस्बैंड और 3.5 लाख वाइफ दोनों लोग मिलके लगभग 7 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 3.5 + 3.5 सिर्फ जॉइंट होम लोन के केस में। तो आप कोशिश करिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को जॉइंट होम लोन लेना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिले। दूसरा एडवांटेज होम लोन का ये होता है कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप किसी भी इंटरेस्ट रेट के उसको कंपेयर करेंगे, आप पर्सनल लोन से कंपेयर कर लीजिए, आप बैंक के किसी और लोन से कंपेयर कर लीजिए, आप किसी क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर लीजिए, आप किसी भी OD CC से कंपेयर कर लीजिए, आजकल जो होम लोन का रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.7%, विच इज़ वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। सब लोगों को होम लोन लेना चाहिए रेदर देन अपना खुद का सरप्लस पैसा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय उसको होम लोन में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि आप उस बचे हुए पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उस पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। अब मैं आपको इसमें भी एक अच्छा एग्जांपल दूंगा जहाँ पे कि आप चाहें तो आपकी प्रॉपर्टी 30 साल बाद एकदम फ्री हो जाएगी थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी प्रॉपर्टी को 30 साल बाद पाएंगे कि जितना आपने पैसे दिए उतने पैसे आपके फ्री हो गए। तो आपका वो घर फ्री हो जाएगा अगर आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलेंगे। मैं उसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का लोन लेने जा रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उस होम लोन को 30 साल का ले सकते हैं या तो आप उस होम लोन को 20 साल का ले सकते हैं। 20 और 30 साल का होम लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 20 साल का। अगर आप एक 20 साल का होम लोन लेते हैं 50 लाख के लिए, तो आप 20 साल में जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करेंगे लगभग 90.88 लाख रुपीज़ आफ्टर 20 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6.7%। मतलब 50 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है और उस पर आपने 40,88,000 रुपये और दिए। तो टोटल 20 साल बाद जो आपकी पॉकेट से टोटल पे आउट जाएगा उस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन में वो जाएगा 90.88 लाख रुपीज़। और उस केस में आपकी जो EMI आएगी वो आएगी लगभग 37,870 रुपये की आपकी EMI आएगी। लेकिन अगर आप उसी होम लोन को 30 साल का लेते हैं, 20 साल का ना लेके 30 साल का ले लेते हैं, तो जो आपका टोटल आउटफ्लो जाएगा वो जाएगा 1,16 लाख रुपीज़। 50 लाख के होम लोन पे आप उसमें 66 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे तो वो टोटल 1.16 CR आपका पे आउट जाएगा। 20 साल वाले में जा रहा था 90.88 लाख, इसमें जाएगा 1.16 CR। और इस केस में आपकी EMI जाएगी 32,264 रुपये। उस केस में आपकी EMI जा रही थी 37,870 रुपये। तो जो डिफरेंस इन EMI है वो है 5,606 रुपये का। तो अगर आप 20 साल का लोन ना लेके 30 साल का लोन लेंगे तो वहाँ पे आपके 5,606 रुपये हर महीने बचेंगे। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने अगर 30 साल का लोन ले लिया और उस 5,606 रुपये की एक म्यूचुअल फंड में SIP लगा दी,
तो आप मानिए 30 साल में वो SIP, अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना लगाऊं, ज़्यादा एप्रिसिएशन ना भी लगाऊं, मैं 12% का भी ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं किसी म्यूचुअल फंड में, जो कि एक्सटेंड होकर 15% तक भी आ सकता है, तो 12% का अगर मैं रेट लेता हूं तो वो SIP आपको लगभग 2 करोड़ रुपये देगी 30 साल के बाद। तो आपने 30 साल में पैसे कितने दिए? टोटल आउटफ्लो हुआ 1 करोड़ 16 लाख, और आपको म्यूचुअल फंड ने दिया 2 करोड़। आप सोचिए आपको कितना फ़ायदा हुआ। लगभग आपको 84 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, और एक हिसाब से आपका घर फ्री हो गया। 1 करोड़ 16 लाख आपने दिए और 1 करोड़ 16 लाख का आपको बेनिफिट हो गया, और 84 लाख रुपए और भी बच गए। और अगर उस म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दे दिया तो ये आपको पैसे 2 करोड़ नहीं मिलेंगे, ये लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप सोचिए अगर 20 साल का लोन ना लेके आप 30 साल का लोन लेते हैं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको इस केस में हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा घर 30 साल बाद आप पाएंगे, आपका पूरा का पूरा घर फ्री हो गया, आपको उसके बाद भी काफ़ी सारा पैसा बच गया आगे के अपने काम को करने के लिए, या किसी और प्रॉपर्टी या किसी और इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपको मिल जाता है होम लोन के केस में, तो आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो आप होम लोन लेते हैं, उससे रिलेटेड जो आप प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट करती रहती है, उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करती रहती है। फ्यूचर में आपको रेंटल्स भी मिल जाते हैं, आपके लिए एक एसेट भी बनता है। तो अगर आप होम लोन ले ही रहे हैं तो आपको इन सारे बेनिफिट्स का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको मिल जाते हैं। आपको आपका घर मिल जाता है, आप बड़ा घर भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा घर लेंगे तो ज़्यादा होम लोन लेंगे तो उस केस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो 30 ईयर और 20 ईयर वाला कंपैरिजन है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए होम लोन के समय। और जब भी आप होम लोन ले रहे हैं तो जॉइंटली लीजिए हस्बैंड वाइफ, जिससे दोनों को ही टैक्स बेनिफिट मिले। तो ये मोटा मोटा ये थे मेजर एडवांटेजेस एंड मेजर बेनिफिट्स ऑफ होम लोन। रेट आजकल बहुत सस्ता है 6.7। यू शुड गो फॉर होम लोन। आप अपने सरप्लस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर्स या कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे पैरेलली 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते रहें, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो मेरी सलाह है कि होम लोन आजकल बहुत सस्ता है, लोग ले सकते हैं, लोगों को लेना चाहिए और अपना ड्रीम होम का ख्वाब पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।